बंधु, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ। इस सार समुच्चय ग्रंथ में 5वां नंबर और 6ठा, ये दोनों की गाथा अपन विस्तार रूप से पढ़ रहे हैं कि सम्यक ज्ञान और विनय के द्वारा नित्य आत्मा की भावना हो, नहीं तो मृत्यु के बाद में क्या होगा? आपको पश्चाताप होगा, संताप होगा, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। और 6ठे नंबर में क्या लिखा है कि जिस प्रकार से ये कठिनता से प्राप्त आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, उसी प्रकार से ज्ञान की भी निरंतर भावना भाते हुए समीचीन तप करना चाहिए। ये अपन 2 गाथाओं में पढ़ रहे थे। हेलो हेलो भैया जी। हाँ, मेरे को ये मरने के बाद से क्या मतलब है? मरने के बाद कि मरने का बाद यहाँ पर ऐसा है कि मृत्यु शैया पर कोई जीव बैठा हुआ है, वो क्या सोचा अगर मैंने लाइफ टाइम क्या किया। और दूसरा चीज, अगर एक चीज तो ये, और बाई चांस अगर मरने के बाद में भी ये यहाँ हो सकता है कि अगर महाराज जी ने ऐसा स्पष्ट रूप से कि अन्यथा मरने के बाद संताप होगा, बरोबर, तो कहने का मतलब कोई दूसरी गति में गया और हमने कुछ अच्छा नहीं किया, तो हमने इस जो मनुष्य पर्याय है ना, उसकी दुर्लभता को नहीं समझ पाए। कैसा? जैसे कि हम मनुष्य पर्याय में अभी ठीक है, कदाचित हम क्या कहते हैं, अशुभ गति में चले गए और वहां पर हमको यानी जाति स्मरण हो गया, या फिर नरक आदि में चले गए, तो अवधि ज्ञान समय, अरे इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी हमको और हमने सम्यक ज्ञान और विनय को प्राप्त नहीं किया, उसकी भावना ना भाई, तो फिर क्या होगा? संताप। इसलिए दोनों अपेक्षा से लगा देना कि अगर कदाचित हम मृत्यु का अंतिम समय, उस समय भी सोच रहे हैं, तो मतलब मृत्यु के अंतिम समय भी हमको विचार नहीं करना, मतलब ऐसे भाव नहीं आने चाहिए कि यार मैंने लाइफ टाइम क्या किया, ऐसा। और मृत्यु के बाद भी नहीं आने चाहिए। ये मतलब कुल मैं जो समझता हूँ ऐसा मतलब मीनिंग कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य लोग। ठीक है ना? हाँ ठीक है, समझ में आया। ठीक ना? और कुछ समझ में आए ना, इतना समझ लो कि सम्यक ज्ञान विनय के द्वारा जो हमको ये मनुष्य पर्याय मिली, इसकी दुर्लभता इतनी है, इसमें हमको निरंतर क्या करना चाहिए? इन 2 चीजों की भावना भाते रहना चाहिए कि हे भगवान, अपने पूर्व में भी आया, विनय की संपन्नता से युक्त होना चाहिए। ये शब्द बहुत स्पष्ट रूप से प्रयोग किया आचार्य भगवान। पंच इंद्रियों के विषयों से रहित होना चाहिए, परान्मुख होना चाहिए और ज्ञान की भावना निरंतर भावना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आत्मा का हित करता है। कल आपने पढ़ा था कि धर्म स्थानों पर आकर के भी कैसे हम आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान कर सकते, ठीक है ना? क्रियाएं तो धर्म ध्यान की चल रही है, लेकिन कदाचित हमारी मन पसंद का कार्य नहीं हो पाया, या हमारे जो इष्ट थे उनको हम बुला ना पाए। ये सब चीजें ऐसे हो गई जैसे, यानी कि ये सब कुछ सहयोग होने पर भी हम कर्म का निर्जरा नहीं कर पाए। ठीक है ना? इसके लिए महाराज जी ने 2 उदाहरण दिए थे कि तवा तो रख दिया या हंडी तो रख दी, लेकिन सामग्री नहीं है, तो क्या होगा? उसमें रखा यानी नहीं, क्या कहते, वो हंडी भी जलेगी और कदाचित उसमें तेल रख दिया तो तेल भी जल जाएगा। तो कौन सा कार्य किस समय कैसे स्वभाव में होना चाहिए, और ये अच्छे से हमको ज्ञात होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसके सहयोग को जाने बिना हम यदि कोई कार्य करेंगे तो क्या होंगे? पछताएंगे। ठीक है ना? यहाँ और महाराज जी ने एक उदाहरण और किया था कि कोई व्यक्ति ने उकाली बनाई,
तो कितनी मात्रा में, कैसी बनानी, कब देनी, ये भी उसको ज्ञान होना चाहिए। मात्र उपकाली बनानी है ऐसा नहीं है, कब देनी है, बरोबर। उसकी पित्त प्रवृत्ति तो नहीं है, उसको गर्मी तो नहीं लग रही है, वो काली चल रही है, गर्मी का मौसम है उसमें काली पिला रहे, सर्दी के मौसम में क्या कहते हैं छाछ पिला रहे, ठीक है ना। तो ये सब ज्ञान नहीं है, मतलब हालांकि बीमार है लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि आगे वाले का प्रवृत्ति कैसी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बताया था कि आप निर्ग्रंथों को दान दे रहे हो, अनंत की पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय आदि योग भी चल रही हो, उस समय अपने परिणामों को देख लो कि कहीं ये सब होते होते कहीं मेरे परिणाम अशुभ में तो नहीं जाते, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। पहला आर्त ध्यान है इष्ट वियोग, ठीक है। मेरे स्वामी का वियोग हो गया भैया, जो आयु क्षीण हो चुकी है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिसका बंद करके आया था वह तो नियत काल पर समाप्त हो गया। देखो क्या लिख रहे हैं, जो आयु क्षीण हो चुकी है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसका बंद करके आया था वह तो नियत काल पर समाप्त हो गई, वह तो अपने समय पर समाप्त हो ही रही है, पर तू रुदन करके अपनी पुण्य का क्षय जान के क्यों कर। किसी की मृत्यु हो गई, हम रोने लग गए, अपने आप से पूछना चाहिए हम किसके लिए रो रहे हैं, शरीर के लिए रो रहे हैं कि आत्मा के लिए रो रहे हैं। यदि हम आत्मा के लिए रो रहे हैं तो आत्मा तो मरती नहीं, ठीक है। और उस आत्मा ने कहीं जाकर के क्या ले लिया है, जन्म ले लिया। थोड़ा बहुत भी जिसको नॉलेज होगा पुनः जन्म को मानता हो, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भैया हम तो इस शरीर के लिए रो रहे हैं, तो यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो भाई इस शरीर को कुछ समय के बाद तू जलाने चला जाएगा, स्वयं जाएगा, किसी को रोकेगा नहीं। लोग कहेंगे अरे उठाओ उठाओ लेट हो रहा है, तो फिर अश्रु किस बात के आ रहे हैं, अश्रु इस बात के आ रहे हैं कि हमको राग का भी राग है, राग का भी राग है। एक तो नॉर्मल राग होता है, उस नॉर्मल राग का भी लोगों को राग रहता है। कैसे, आप घर में रह रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बिना राग के कहोगे क्या, नहीं कहोगे। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बरोबर, आप पुकार, ये बिना राग के नहीं कह सकते आप। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि ये मेरी माँ है, ये पिता है, ये पिता, लोगों को उस राग का भी राग हो जाता है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, ये हमारे राग की पूर्ति करते हैं। और जब राग की पूर्ति बंद होना शुरू हो जाता है तब जीव के आंखों में क्या होते हैं, अशुभ आता है। क्या रियल घटना है, डॉक्टर था, पत्नी की मृत्यु हो गई, कम उम्र में मृत्यु हो गई। आप सोचो 15वें दिन उसने नई शादी कर, 13 दिन हो गए और 15वें दिन उसने नई शादी की। मतलब हम
यदि आपको ऐसा किसी को लग रहा हो भाई कि मेरे बिना परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा, तो ये सबसे बड़ी भूल में जी रहे हैं। देखो, पहले मैं ये नहीं बोल रहा आप गढ़ छोड़ दो, पहले हम इस भ्रम को निकालें कि भाई मेरे बिना भी, मेरे अगर मैं यहां नहीं रहा तो भी संसार चलता था, चलता है और चलता है। ये अनुभव करके देखो, आप इस चीज को आप फीलिंग करोगे ना, तब समझ में आएगा कि मेरा जो क्या कहते हैं घर आदि के प्रति जो ममत्व परिणाम है, एक कर्तृत्व परिणाम होता है, एक ममत्व परिणाम होता है। उस ममत्व परिणाम को भी हम जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं करता हूं, मेरे बिना काम, ये कर्तृत्व परिणाम, एक ममत्व परिणाम। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, इनके बिना मेरा कोई काम नहीं। भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई हम डायरेक्ट बोल दिया पॉसिबल नहीं है, क्या हमने कुछ कम करने का ट्राई किया क्या? दूसरा चीज ये कि हम ये भी सोचें कि अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर मोक्ष भी पॉसिबल नहीं है। या आप 3 काल में कहीं भी चले जाओ, बोले भैया इसमें जिस भी भाव में आपको निर्वाण पद की प्राप्ति करनी है, तब आपको ये ममत्व और कर्तृत्व के परिणामों से अपने आप को परे करना ही पड़ेगा। चाहे ये बात आज समझ लो, चाहे 10 साल बाद समझ लो, चाहे नेक्स्ट भाव में समझो, लेकिन समझना इतना ही है। तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से क्यों ना करें, उसकी प्रैक्टिस संस्कार अभी से क्यों ना डालें। जो आयु क्षीण हो चुकी उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसका बंद करके आया था वह तो नियत काल पर समाप्त हो गई, वो तो अपने समय पर समाप्त हो रही थी, पर तू रुदन करके अपने पुण्य का क्षय जान करके क्यों कर रहा। हमारे घर की घटना मैंने आपको बताई कि नहीं बताई मुझे पता नहीं। हमारी दादी जी की डेथ हो गई, बहुत पुरानी बात है, आपको बताई थी ये घटना, रियल घटना है। मैं उस समय बॉम्बे से यानी कि नहीं 600 किलोमीटर की दूरी पर एक कोल्हापुर प्लेस है साउथ में, उसके बगल में एक कुंडल करके गांव है, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की बहुत सुंदर प्रतिमा है बालूका की। और लोग, वहां के लोग भी ऐसा कहते हैं कि एक्चुअल जो कुंडलपुर है वो यही है, क्योंकि यहाँ से श्रीधर भगवान मोक्ष पधारे, और कुंडलपुर के बारे में कहा जाता है कि वहां से श्रीधर केवली मोक्ष पधारे, ऐसा करके। तो वहां पर पहाड़ पे चरण पादुका आदि ये सब है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। उसमें कोई अपन को कोई वो नहीं करना भाई, बरोबर। लोग कुंडलपुर वाले को भी, जो दमोह के बगल में, उसको लोग कुंडलपुर, लोग इसको भी बोलते हैं कि ये कुंडल। और वहां पर जो कली कुंड पार्श्वनाथ करके जो शब्द आया है और जो भी है वो सब वहां की इतिहास बताते हैं, आप यू कैन सर्च ऑन नेट, ठीक है ना। तो किर्लोस्कर वाड़ी पे उतर करके वहां से 3 किलोमीटर, तो हम वहां गए थे,
ठीक है। और इधर क्या हुआ, मेरे यहाँ उदयपुर में मेरी दादी जी की डेथ हो गई, मेरी पूरी यात्रा हो गई। ऊपर तो रेंज नहीं आता था, और जब रेंज आया तब फोन आया भाई कि भाई आप आ जाओ, डेथ हो गई। मैंने बोला कि एक चीज बताओ, आप क्रियाकर्म कब करा रहे? बोले क्रियाकर्म है ना, आज ही करवा देंगे। सुबह की बात थी वो, ऐसा। फोन सुबह लगभग 7-8 बजे आया था। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ये देखो जाने वाले तो चले गए, वो जिनके बेटे हैं पर वो तो ऑलरेडी वहां है उदयपुर में, मैं तो उनका पोता हूं ना, मैं बेटा तो हूं नहीं। ठीक है, तो संस्कार करने में तो कोई इशू होना नहीं। दूसरी चीज ये है कि मैंने सारे ऑप्शंस ढूंढ लिए, कोल्हापुर से भी ढूंढ लिए, बॉम्बे से भी ढूंढ लिए, पर सब कुछ ढूंढने पर भी मैं उनके क्रियाक्रम, मतलब जो अग्नि वाले संस्कार है उसमें तो पहुंचने वाला ही नहीं था। तो मैंने सोचा, मैंने फोन लगाया, भाई देखो ऐसा है, यहाँ भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं, जो चला गया आयु कर्म तो चला, मैं आऊंगा 3 दिन के बाद में, जो तीसरा दिन है था ना तब तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वहां हो गया सब। अब इंटरेस्टिंग चीज सोचो आप, शुरू कहाँ होती, जब मैं यहाँ था तो यहाँ पे क्या फ्लैट सिस्टम रहता है, बंगला टाइप सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो हॉल हॉल के पीछे एक कमरा था, फिर एक कमरा और पीछे था, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। मेरी बुआ भी नहीं थी, रियल बुआ। मैं थका हुआ था, मैं इस पर सो रहा था, और सोते सोते है ना लेटा हुआ था, और मेरी बुआ से मैं मजाक कर रहा था कि क्या ये वो ऐसा, और मेरी बुआ आराम से हंस भी रही थी। ये रियल घटना है। आप सोचो, जैसे ये फाटक की आवाज आई, घंटी की आवाज आई, मेरी बुआ पीछे से चल करके, जो हॉल रहता है ना वहां आकर के ऐसे करके, और वो ऐसा ऐसे कर देते हैं, ऐसा पूरा लंबा कर देते हैं, और फिर ऐसे करके जोर जोर से रोने लग गए। अरे यार, मैंने सोचा यार ये तो अभी हंस रही थी यार, और जोर से रोन रही है, फिर और इतने जोर जोर से, आप सोचो ओ मर गए हमारे, ये वो ऐसे बोल बोल करके। अब मैं सोचा यार, यार ये अचानक क्या हो गया। फिर मैं जानबूझ करके है ना वो हॉल को भी क्रॉस किया कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे दिखने में आया कि ये पूरा ओढ़ करके फिर नहीं रो रहे। हो गया, 3-4 लोग आए, वो भी रोने लग गए साथ में, अरे ये हो गया वो हो गया फलाना ढिकना, और सब चले गए। अब जैसे गए होंगे, ये मेरी बुआ खड़ी हो गई वापस एकदम, और मैं सोचा यार ये क्या चल रहा है। और फिर मैंने पीछे बुलाया, और भिंडर के हैं, मतलब बगल में भिंडर है वहां की मेरी बुआ। तो मैंने इनको बोला भाई कि भाई ये क्या है, अभी तो तुम आप 2 मिनट पहले हंस रहे थे मुझसे, और लोग आए और ऐसे छेड़ा निकाल के रोना रोना, ये क्या। तो बोले तुम्हें पता नहीं पड़ता, तुम्हें शादी नहीं हुई, ये सब करना पड़ता है, अगर रोएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा भाई एक्टिंग भी हो, और एक्टिंग था कि इतना जोर जोर से, बगल वाले जो बराबर रोना तो आ नहीं रहा था आपको, हमें तो देख रहा था, लेकिन बगल वाले सब रो रहे थे। बोले ऐसा सब करना, मतलब तब से मुझे समझ में आया। उनको मैंने शांति से पूछा कि एक्चुअल में आता है क्या। बोले कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट दिन जब रहती ना बॉडी, उस समय थोड़ा रोने का आता है। जब फर्स्ट दिन जब बॉडी सामने होती ना, उस समय माँ है ना, इसलिए रोने का आता है। बाकी 3 दिन के बाद में कुछ नहीं आता, ये फॉर्मेलिटी करनी है। तो मैंने समझाया उनको कि भाई फॉर्मेलिटी का मतलब क्या, वहां जाके बैठ जाते ना निकाल करके। अब लोग ऊपर घूंघट उतार के तो नहीं देखते ना कि आंसू आ रहे कि नहीं आ रहे, बस बैठे रहते। तब मुझे ये समझ में आया कि भाई किसी को कोई राग नहीं है यहाँ पे, ये सब अपना अपना स्वार्थ देख लेते हैं, बस हो गया काम। ये फैक्ट था।
मतलब वो तो रियल बेटी थी मेरी बुआ, मतलब क्या रियल बेटी, कोई कजिन भी नहीं। और मैंने उनको पूछा कि बोले कुछ नहीं बेटा, वो सब फर्स्ट दिन आता है जब बॉडी रहती है, बाकी उसके बाद में कुछ नहीं। ऐसे हमारे यहाँ तो मेवाड़ी में बोलते हैं, रोज रोज आवे कहीं रोना हो कहीं, यूं थोड़ी वे कहीं। और फिर मैंने कहा ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे, तो बोले वो तो रोना पड़े, ऐसा तो रोना ही पड़ता है भाई, नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये छोरी है तो रोती नहीं है। मैंने कहा यार गजब। ये मतलब कहने का मतलब है ना, अननेसेसरी पुण्य का क्षय कर रहे हो और कुछ नहीं, साथ में मायाजाली भी चल रही। क्या देखो, कदाचित आ जाए, ठीक है, आ गया, हमने स्वाध्याय किया, ये किया है, हम अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा वो करें, लेकिन हर चीज को थोड़ा लिमिट होकर के करना चाहिए, मायाचारी पूर्वक न करें। नहीं तो क्या है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय तो हमें ही होगा, जो जाने वाला है वो तो चला गया। असाता वेदनी कर्म का आश्रय है इष्ट वियोग का चिंतन। कैसे मिलेंगे? असाता वेदनी मतलब क्या, बरोबर, साता मतलब पुण्य, असाता मतलब क्या, पाप, ठीक है ना। तो पाप का आश्रय होता है, ठीक है ना। और फिर पाप का मतलब रोगे ना आप, तो रोने से क्या होता है, पाप का आश्रय होता है। फिर यही पाप कर्म इन फ्यूचर में क्या होता है, उदय में आता है। असाता वेदनीय कर्म का आश्रय है। अब देखो, अभिनव जी ने पूछा है कंडीशन लगा के, इफ वन ऑफ द यंग पेरेंट्स डाइज विथ वेरी यंग किड्स, व्हाट इफ वन ऑफ द यंग पेरेंट्स डाई विथ वेरी यंग किड्स। देखो बहुत सिंपल है, संसार में कोई भी हो, आप यंग की कहां बात करें, लोग गर्भ में चले जाते हैं। जिसको नहीं जाना है ना, उसको लोग चट्टान के नीचे भी दबा देना तो भी जी जाते हैं। बहुत सिंपल है, जो भी हॉस्पिटल आती है ना, वो किसी की मृत्यु को नहीं रोकते हैं, वो तो मात्र अकाल मरण से रोकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हॉस्पिटल आदि हैं, जो लोग मंत्र आदि करते हैं, तंत्र आदि करते हैं, किसी में ये ताकत नहीं है, कोई औषधि, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई हॉस्पिटल, इन सब में कोई ताकत नहीं है कि क्या कहते हैं, किसी की मृत्यु को रोक पाए। ये सब क्या साधन है, अकाल में व्यक्ति न चला जाए, उस अकाल मरण से बचने के लिए साधन है। मृत्यु से बचने के लिए ना साधन पहले थे, ना भी हैं, न भी होंगे। अब रही बात ये कि यंग है, अरे भाई यंग है, वो भी बिना आयु कर्म के जाएगा क्या, उसे जीव का आयु कर्म क्षीण हो चुका है, चला। बहुत केसेस रहते हैं हमारे सामने, अरे भैया कोरोना में, अरे भैया 35 साल का लड़का चला गया, भैया 40 साल की उम्र थी, हस्बैंड वाइफ की चला। कौन सा मुझे बताओ, लोग बोलते हैं अनहोनी हो गई, हमारे यहाँ अनहोनी हो गई, मुझे बताओ ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा प्रदेश है, ऐसा कौन सा गांव है जहां पर मृत्यु नहीं। हमको ऐसा लगता है यंग चले गए, आप छान मारिए पूरा इंडिया, यदि आपको सही में यानी कि मतलब वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है ना, तो बिना आयु कर्म के कोई जा नहीं सकता है, चाहे वो छोटे से छड़ा हो या बड़े से। अब प्रश्न ये है कि भैया रोए कि नहीं रोए, इतनी कम उम्र में चले गए, तो ये आप पर डिपेंड है। यहाँ पे तो कह दिया है कि चाहे यानी कि किसी भी अवस्था में रो,
और कदाचित आपको आ भी रहा है, ठीक है ना, उसको जैसा है वैसा मान करके चलो। रोना आ रहा है फिर भी हम क्या कहते हैं, रोके बैठे हैं। ठीक है, रो लिया, लेकिन एक लिमिटेड में। वहां ये समझ में आना चाहिए कि हम क्यों रो रहे हैं, किसके पीछे रो रहे हैं। अकाल मरण भी आयु कर्म के होने पर ही होता है। कोई भी व्यक्ति बिना आयु कर्म के शय पे नहीं जाता है। लेकिन क्या था कि जैसे आपने शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग देखा होगा ना आपने, शिवलिंग, उस शिवलिंग के ऊपर एक मटकी पड़ी रहती है, तो उसमें से क्या होता है, एक एक बूंद गिरती रहती है, टपक टपक टपक। और वो कोई व्यक्ति आया और उसने क्या कर दिया, डंडे से उस मटकी को फोड़ दिया। बस यही फर्क है, पानी धीरे धीरे निकल रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, टपक टपक टपक। अभी अपना 1 घंटा हो जाएगा ना, अपनी आयु कर्म में 1 घंटा। और ये, और सुनिए, ये और समझिए, ये आयु जो कर्म है ना अपना, वो अपन नेक्स्ट पहले वाला जो भव था ना, उसमें हम क्या कहते हैं, वो रिजर्वेशन करके आते हैं उसका, और अगले वाले का भी करके आएंगे। मतलब उतने साइंस, उतने ड्यूरेशन तक ये जीव इस मनुष्य पर्याय में रहेगा। जैसे 80 की एज है, 90 की एज है, बराबर। अब थी 80 की एज, एक उदाहरण देखिए कि 80 की एज थी, लेकिन कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ गया। किसमें पड़ गया, बुरी संगति पड़ने पर वो सिगरेट आदि पीने लगा, अशुभ क्या कहते द्रव्यों का सेवन करने लगा। तो वो ऐसा ही है, कैसा है कि किसी व्यक्ति ने आकर के पर उस मटके को फोड़ दिया, तो पूरा पानी एक साथ निकल गया। पर तो पानी पूरा निकलेगा तो ही जाएगा, आयु कर्म के निषेक पूरे जरेंगे तो ही जीव नेक्स्ट पर्याय में जाएगा, ये फाइनल है। लेकिन अकाल, इसको फिर आप अपेक्षा से क्या बोलोगे कि अकाल मरण भी बरोबर आयु कर्म के साथ ही, मतलब सुकाल मरण ही, कोई भी अकाल मरण तो होता ही नहीं इस अपेक्षा से कथन, बिना आयु कर्म के कोई भी नहीं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने अकाल मरण का बहुत जगह वर्णन किया। क्या लिखा है, अति उष्णता, अति शीत, ये कारण लिखे, अति उष्णता, अति शीत, अति मतलब रक्त के क्षय होने पर, ठीक है, हृदय आदि के रुकने पर, ये सब अकाल मरणों के साधनों में आदि लिखा है। ऐसा रक्त का क्षय हो गया, बहुत अधिक रक्त बहेगा, अति उष्णता है, अति शिष्ण, अति ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है ना, तो अपन ऊपर ऊपर कह सकते कह रहे मतलब अच्छे थे और चले गए, जल्दी चले गए, अपन कहते भी हैं नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन अकाल, इसका अकाल हुआ है कि कितनी एज थी, ये तो केवल ही बता पाएंगे ना। पता चला एज ही उनकी 60 की थी, हमको क्या लग रहा है, अरे जल्दी चले गए, अपन को ऐसा लगता है। लेकिन इसका निर्णय कौन बताएगा, इसका निर्णय मात्र केवल ही कर पाए, वही तो बता पाएंगे बेटा ये आयु 60 की लेके आया था और फिर इसमें इसको रोग हो गया, निमित्त मिल गया, चला गया। बहुत ज्यादा लोग टेंशन लेते हैं, उनकी आयु घट जाती है, ऐसा भी यानी कि नहीं, बहुत सारे दर्शनों में भी वर्णन है कि जो व्यक्ति अधिक टेंशन लेता रहता है, तो वो 60 साल का जीने वाला था ना, वो 50 में ऊपर पहुंच जाता है। अब जैसे श्वास का निरोध हो गया, ये भी अकाल मरण है। श्वास रोक दोगे, खाओगे पियोगे नहीं, ये सब कारण है।
असाता वेदनी कर्म का आश्रम है, इष्ट वियोग का चिंतन। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वे तो नहीं मिलेंगे। माँ बेटे ने नोटों की गड्डी पर अग्नि पर रख दी, अब नोट कब मिलेंगे। और तूने गुस्से में आकर के बेटे को चूल्हे पर रख दिया, अब बेटा कब मिलेगा। पैसे तो बेटे की अज्ञानता में गए थे, पर बेटा तेरा सद्ज्ञान के साथ अज्ञानता में गया। कैसी कथा है, कैसा, देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया कि नोटों की गड्डी छोटे बच्चे ने, छोटा हुआ बच्चा था, उसने कहाँ रख दी, अग्नि पर रख दी। तो वो तो बच्चे की अज्ञानता थी, लेकिन आपने गुस्से में आकर के बच्चे को अग्नि पर रख दिया। ये क्या था, ये तो सद्ज्ञान में अज्ञानता हो गया। जैसे नोट नहीं आएंगे, बरोबर, क्या लिखा, तूने गुस्से में आकर के बेटे को चूल्हे पर रख दिया, अब बेटा कब मिलेगा। पैसे तो बेटे की अज्ञानता में गए, पर बेटा तेरे सद्ज्ञान के साथ अज्ञान था। कैसी कसा है, कैसा रोष। और पति आए, उसने बेटे को झुलसते देखा, तो उसने पत्नी को उसी भट्टी में भटक दिया। ओहो, विवेकियों की दशा देखो। और प्रशासन को मालूम चला तो उस पति को फांसी पर टंगा दिया, यानी हरा भरा परिवार नष्ट। ये क्रोध, क्रोध कसा है, धैर्य होता, विवेक का आलंबन होता तो ऐसा क्यों होता। आज इस घर में रोने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। जाने वाले चले जाते हैं, पर पता नहीं कितने लोगों को दुखी करके जाते। भोग यानी सुनो, आप तो नियम ले लो, कितनी भी विपत्ति के क्षण आ जाए, आपत्ति के क्षण आ जाए, दुख के आंसू तो रो लेना, लेकिन फांसी लगाने की क्या, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भीख मांग के खा लो, लेकिन आत्महत्या मत करो। वैसे ऐसे दिन नहीं आएंगे, लेकिन बोल रहा हूं, लोगों को नियम ले लेना चाहिए, अपने बच्चों को नियम दे देना चाहिए। कितना भी हो, कितना भी हो, कितना भी हो, सुसाइड नहीं करेंगे। भोग यानी सुनो, आप तो नियम ले लो, कितनी भी विपत्ति के क्षण आ जाए, आपत्ति के क्षण आ जाए, दुख के आंसू तो रो लेना, लेकिन फांसी लगाने की परिणाम नहीं कर। आप देव सास गुरु के भक्त हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, आंसू दुख के न रोक सको तो रो लेना, लेकिन फांसी लगाने के परिणाम नहीं। पर्याय का नाश करना कोई कर्म का नाश थोड़ी। कुछ लोग क्या समझते हैं, बहुत कष्ट है जीवन में, बहुत कष्ट है, बहुत सताता है, अभी नाश, अभी नष्ट कर, अभी आप नष्ट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कर्म नष्ट हो गए। देखो ये ऐसा है ना कि आपने बैंक से लोन ले लिया, अब जब लोन लिया था तब आप उदयपुर में रहते थे, अब लोन नहीं चुका पा रहे हो आप, तो आपने उदयपुर से भाग करके कहाँ चले गए, एमपी में चले गए, तो क्या बैंक छोड़ेगी क्या आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो ढूंढती रहेगी भाई बेटा कहाँ चला गया तू। ऐसे ही कर्म क्या है कि इस पर्याय में भाई, यानी नहीं, आप लोन चुका रहे थे, सुनते, हाँ, और सुनो कितनी अच्छी फिलोसॉफी, फिर लोन चुकाते रहोगे तो क्या होगा, कर्ज कम होता रहेगा। ऐसे ही जो दुख आ रहा है ना, वो सहन, मतलब शांति से सहन करते रहोगे ना, तो क्या होगा, कर्म कम होते रहेंगे। ये भी समझना बहुत जरूरी। अब आपने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो दूसरी जगह भाग गए, तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट पर्याय में भी जाओगे ना, और डबल क्या कहते, एक तो मारेगी ऊपर से गुंडे लोग आके, फिर और नहीं क्या कहते, तुम्हें और धोएंगे और काम भी करवाएंगे।
ऐसे कर्म हैं। वर्तमान की पर्याय का नाश कर लोगे, लेकिन कर्म तो अगली पर्याय में भोगना ही पड़ेगा। पर्यातीत होना हो तो वर्तमान की पर्याय के कष्ट को भी शांति से सहन करो। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, हाय मेरे चले गए, हाय मेरे चले गए। भैया तेरे थे कौन जो चले गए? क्या बोल? भैया तेरे थे कौन जो चले गए। समय सा दृष्टि जब तक निर्गंत योगियों के मुख से समाज को नहीं दी जाएगी, तब तक क्रिया कांडों में तो उलझा कर रखा जा सकता है, लेकिन जीवन के उस पर्याय की परिणति की रक्षा नहीं की। इच्छाओं की पूर्ति चल रही है, सब सहयोग मधुर मिलते रहे, सारे लोग जय जयकार करते रहे, उससे चेहरा तेरा मुस्कुराता रहे। यानी ये परिणामों की विशुद्धि की मुस्कुराहट नहीं है, ये मान कसाई की मुस्कुराहट। कितना सुंदर लिखा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, एसी है, ये है, बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, सब क्या चल रहा है। हम लोग ये विशुद्ध, भाई ये विशुद्धि नहीं है। लिखा है ना, देखो, इच्छाओं की पूर्ति चल रही है, सब सहयोग मधुर मिल रहे हैं, और सारे लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं। मतलब सारे लोग तेरी हाँ में हाँ कर रहे हैं। हाँ पापा जी, हाँ पापा जी, हाँ पापा जी, ऐसा ही होगा। उसमें तेरा तेरा मुस्कुराता रहे। यानी ये परिणामों की विशुद्धि नहीं है, ये मान कसाई की मुस्कुराहट है। यानी सम्मान होना बंद हो जाए, पूजन होना बंद हो जाए, और पूज्य लोग कहना बंद कर दे, धप्पी तब भी भीतर का पूज्य पूजता रहे। इसका नाम विशुद्धि के पर। कितना सुंदर। मतलब ये महाराज लोग के लिए कह रहे हैं, महाराज जी, कि लोग तेरी पूजा करना बंद कर दे, तुझे कोई पूछना बंद कर दे, फिर भी तेरा पूज्य अंदर से पूजता रहे। उसका नाम क्या है? विष्णु। इसे भी सहन करो, ओहो ज्ञानी, रोक ही पाओगे, रोक नहीं। क्या कर सकते, रागियों की धारा ही है। पंडित जी अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई। जब आपके कहने पर कोई आपकी बात न माने, उस वक्त चिंतन कैसा होना चाहिए। मतलब कितना सुंदर कह रहे हैं महाराज। सब हाँ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है भैया, बिल्कुल लाइव, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। भाई जब तेरी बात को मानना बंद कर दे, जब तेरे विरुद्ध हो जाए, तब अपने आप को पूछो कैसी लाइफ चल। ये लिखा है ना कि आपके कहने पर कोई बात न माने, उस समय चिंतन करना चाहिए क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा चल रहा है, तब तो सब अच्छा चल रहा है। जब अपोजिट हो, तब तब मेजरमेंट करो अपने परिणामों। गुटखा पर बिच्छू बना रहता है, लिखा होता है कि कैंसर होता है, फिर भी अभागे सांप और बिच्छू बने होने पर भी गुटकना बंद नहीं कर रहे। तीर्थंकर 24 या अनंत हो चुकी है, उन अनंत 24 में अपन दोनों थे। बार बार प्रभु ने कहा, लेकिन अपन ने एक बार भी नहीं माना। क्या मतलब महाराज जी उदाहरण ले रहे किसके? गुटके का,
कि जैसे उस पे लिखा रहता है ना भाई कैसे होता है, वैज्ञानिक चेतावनी, वैज्ञानिक चेतावनी, फिर भी उसको लोग भुटक देते। ऐसे ही अनंत 24 हो चुकी, उन अनंत 24 में हमको हमारे तीर्थंकरों ने समझाया था, फिर भी वो जो गुटखा खाने वाला गुटक जाता है ना, ऐसे ही हमने कसाई को गुटक दिया था, इसलिए पंचम काल में। क्या कह रहे हैं, बार बार प्रभु ने कहा था, लेकिन अपन ने एक बार नहीं, यदि मान लिया होता तो अपन पंचम काल में दिखाई। क्या कहूं, मोहनी सव्रतम ज्ञानम स्वभाव लब्धि। इष्टोपदेश में क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, मोहनी, मोह मोहिनी, ये मोहनी होना चाहिए या फिर मोहिन, मोहिन, मोहनी होना चाहिए, मोहनी सर्वप्रथम ज्ञान। आप लोग देख लेना इष्टोपदेश में, शायद 7th नंबर की ये श्लोक है, 7th या 8th नंबर, मोहेन सर्वप्रथम ज्ञान। ठीक है, मोहिनी, अभी तो जैसा वैसा पढ़ लेते हैं, मोहिन स्वव्रतम सव्रतम ज्ञानम, बराबर, स्वभाव लभते, मतलब कहने का मतलब ये है कि मोह से आच्छादित ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने देता है। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदने को द्रव्य, जैसे जैसे मादक पदों को खाने वाले को उन्मत्ता आती है, उनको विवेक नहीं लगता है, जो जैसा हो चुका है उसको वस्तु स्वभाव का विवेक नहीं। क्या कह रहे हैं, जैसे किसी ने कोदो को खा लिया, मादक कोदो को खा लिया, उसको समझ में नहीं आता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, किसी को कुछ भी बोलता रहता है। जैसे मद्यपाई व्यक्ति को विवेक नहीं रहता है, ऐसे ही ये आत्मा जो राग द्वेषी, मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम है, बराबर, क्या कर रहा है, उसने मोह रूपी मदिरा पी ली इस आत्मा ने, इसलिए ये समझ में नहीं आता है उसको, वस्तु स्वभाव समझ में नहीं आता है रियल में क्या है। वे दिन भी आपके सामने दिखते हैं जब मन में और मुख में नमोकार गूंजता है। विश्वास मानो, मन में और मुख में नमोकार, फिर भी परिणति पाप की हो जाए। निहारो, विश्वास मानो, मन में और मुख में नमोकार, फिर भी परिणति पाप की हो जाए। मन में और मुख में नमोकार गूंजता है, फिर भी क्रिया पाप भूत चल, भीतर हिलोरे ले रही है कि तू गलत कर रहा है, रोता भी है, पछताता भी है, फिर भी निज को रोक नहीं पाए। मोहिनी सव्रत, एक जीव की दशा नहीं, यह तो नाना जीव की दशा। 5 पाप किसे मालूम नहीं है, सारे जगत को उपदेश देने की सामर्थ्य रखता है, सारे जगत को उपदेश देने की सामर्थ्य रखता है जीव, लेकिन उपदेश पर चलने की सामर्थ्य रखने वाले जीव कोटि कोटि जीवों में उंगलियों पर गिनने लायक, यानी एक ढूंढ ले। कितनी गजब बात लिखी है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो। हम बहुत उपदेश देते हैं, उपदेश जब स्वयं पे बीतती है ना, सब साइड में हो जाता है। और ये स्वाध्याय उसी के लिए कि जब विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय कैसे अपन परिणामों को समझें। व्याख्यान जो है वो भाषा वर्णना वचन बल का प्रभाव है। वीर्यंतराय कर्म के सूक्ष्म का प्रभाव, एक निर्ग्रंथ मुनि भी बन गया। यदि टीकमगढ़ की धरती से वे राह मिले तो चारित्र मुनि कर्म का
कितनी गजब बात लिखी। मतलब आप महाराज बन गए, महाराज बन करके ये सोच रहे हो कि मेरा विहार अब मैं उदयपुर की तरफ करूंगा, वहां पे अपने सब पहचान वाले हैं, अपने लोग ये हैं। कहीं ना कहीं मेरा है, आप चारित्र में दोष लगा रहे हो। आप मुनि तो बन गए, लेकिन फिर भी मुनि नहीं बन पाए। क्षेत्र में रति, रति मतलब प्रेम राग। क्षेत्र में रति, मित्रों में रति, भाषा में रति, निर्ग्रंथों में रति, ग्रंथों में रति। जब चारित्र मोहिनी का साधन बन लिए तो विषय वासना में रति संयम की ओर कहाँ ले जाएगी। देखो क्या बोल रहे हैं महाराज कि भाई तेरी यदि क्या कहते हैं मित्रों में रति है, क्षेत्र में रति, भाषा में रति, निर्ग्रंथों में रति, ग्रंथों में रति, ये सब चीजें चारित्र मोहिनी का आश्रम करा रही है। तो तू क्या कहते हैं विषय वासना में पड़ा है, बरोबर घर आदि में पड़ा है, तो वो कहाँ तुझे मोक्ष ले जाएगी। कहने का मतलब कह रहे हैं कि देव सास गुरु का राग भी जब तुझे मोक्ष नहीं ले जा सकता है, तो मित्र भाई बहन घर का ये राग कहाँ ले जाएगा। प्रश्न चिन्ह है। बार बार चिंतन चल रहा है इष्ट का, विश्वास रखो अब वह नहीं मिलेगा। हाँ आप ऐसा रुदन करके नाटकों के त्रियंश को बीच में जरूर मिल सकते, लेकिन गया तो नहीं। बार बार कह रहे हैं तुम बैठे बैठे चिंतन करो, रुदन भी नहीं करो। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि जो गया है वो अब वापस नहीं आए। दूसरा ध्यान आर्त ध्यान, कौन सा, अनिष्ट से क्या, इष्ट वियोग। दूसरा कौन सा हो गया आर्त ध्यान, अनिष्ट से। कांटा चुभ गया, पत्थर लग गया, फोड़ा हो गया, रोग हो गया, फुंसी हो गई, ज्ञानियों तीव्र वेदना सता रही है, तो ऐसे लोग मिल गए जो आपके इच्छित नहीं थे। मन में भाव कभी चले जाए, होता है ना कभी कभी मेहमान आ जाते घर में, अरे बाप अभी आने थे क्या, ये आ रही क्या, ऐसा सोचता रहता है। तो क्या है अनिष्ट संयोग, अनिष्ट इसको भी सहन करो। प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 100 माला फेरने वाला जीव, उसकी 108 माला की साधना सरल है, पर एक अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत माला फेर रहा, दिन भर माला माला फेरता रहता है, बराबर। जैसे तुम दिन भर माला फेरते रहते, ऐसे ही एक बार अपने से जो अनिष्ट है उसके साथ रहना सीखो, उसकी साधना श्रेष्ठ है। उसके परिणाम उस समय देखो अपने परिणाम कैसे चलते, ठीक है। एक अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना बहुत कठिन है। चट्टान को सिर पे उठा करके फेंक कर आ जाना सरल है, पर अनिष्टकारी वस्तु के साथ एक क्षण को रहना कठिन है। संपूर्ण सुख सत्ता में बैठा इसलिए मुस्कुरा रहे हो, अनिष्ट के सहयोग पर अपनी इष्ट आत्मा को नहीं भूलना, इसका नाम क्या है, तत्वज्ञान। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक होगा। बोलो द्वादश वाणी माता की जय। जय।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी सभी को। जय जिनेन्द्र।